एग्ज़ाम में 95% लाने वाले स्टूडेंट सुपर ह्यूमन नहीं होते। बस वो पढ़ाई एक ऐसे तरीके से करते हैं जो बाकी 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपर्स के 7 ऐसे पावरफुल एग्ज़ाम हैक्स दूंगा, ऐसे तरीके जिनसे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, रिवीजन आसान होगा और मार्क्स डबल होंगे। अगर आप ये 7 हैक्स फॉलो कर लेते हो तो बिलीव मी, एग्ज़ाम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो सबसे पहला हमारा हैक क्या है? सबसे पहला जो हमारा हैक है वो क्या है? एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल। अब पहला हमारा हैक है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? नोट्स बार बार पढ़ने के बजाय खुद को सवाल पूछो। क्या नोट्स आप बार बार पढ़ते हो? बार बार आपको नहीं पढ़ना है, खुद से सवाल पूछो, ये टॉपिक क्या था, कि भैया जो हमारा ये टॉपिक था वो था क्या आखिर। अगर आप ये पूछोगे तो आपकी मेमोरी एकदम बूस्ट होगी। और ये फार्मूला क्यों काम करता है, आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये पूछो कि ये फार्मूला काम क्यों करता है। टॉपर्स इसी से याद करते हैं। अब हमारा दूसरा हैक क्या है? जो हमारा दूसरा हैक है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन टाइमलाइन। स्पेस्ड रेपिटेशन टाइमलाइन। सेम टॉपिक को इस गैप पर रिवाइज करो। डे 1, जैसे आपको सेम टॉपिक है, हमारा स्पेस रिपीटेशन टाइम टेबल क्या कहता है हमारा, जैसे डे 1 है, सेम टॉपिक को इसी गैप पर रिवाइज करो। जैसे डे 1 आपने एक बार रिवाइज किया और उसके बाद आपको डे 2 रिवाइज किया और फिर आपने डे 3 रिवाइज किया, फिर उसके बाद आपको डे 15 पर इसी चैप्टर को रिवाइज करना है। डे 15 पर भी आपको रिवाइज करना है। इससे भूलने का चांस 80% तक कम हो जाता है। और हमारा तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है हमारा ब्लेयर मेथड। ब्लेयर मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है? बुक बंद करो और जो आपको 30 सेकेंड में जो याद है वर्बली बोलो। आपको मुंह से बोलना है। वर्बली का मतलब होता है मुंह से बोलो। अगर नहीं बोल पाए टॉपिक दोबारा पढ़ो। अगर आपने पढ़ा और आपने एक बार नहीं बोल पाया तो आपको दोबारा पढ़ना होगा। इससे क्या होता है? इंस्टेंट मेमोरी आपकी टेस्ट हो जाता है। और जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला हैक है, अगला हमारा हैक क्या है? हैक नंबर हमारा 4 है, जो है हैक नंबर 4, 80-20 एग्जाम स्ट्रेटजी। एग्जाम स्ट्रेटजी। अब हमारा इसमें क्या होता है? जो हमारी 80-20 रूल होता है, अब आपको इसमें क्या होता है? जो आपका पेपर होता है ना, पेपर के 80% जो आपके क्वेश्चन होते हैं, 80% वो आपके 20% सिलेबस से आ रहे होते हैं। जो आपका 80% जो होते हैं, 80% का जो आप मार्क्स होते हैं वो आपके सिर्फ 20% सिलेबस से आ रहे हैं। सो इसी को हम लोग 80-20 रूल बोलते हैं। जैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर वाले हो जाते हैं। सो आपको 20% सिलेबस पर ध्यान देना है जो आपको इम्पोर्टेंट है, उससे आपका 80% पेपर बन जाएगा। अब हमारा जो हैक नंबर 5 है, पाँचवा हैक हमारा क्या है? हैक नंबर हमारा 5 जो हमारा हैक है उसमें क्या है? पोमोडोरो डीप फोकस। पोमोडोरो डीप फोकस। अब इस हैक के अंदर क्या हमारा होता है? पोमोडोरो डीप फोकस के अंदर क्या होता है? 25 मिनट पढ़ाई। अब इस हैक के अंदर आपको करना है क्या? आपको 25 मिनट पढ़ना है और फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर आपको, जैसे मैं बताता हूँ, आपको 25 मिनट आपने पढ़ा, 25 मिनट आपने अगर 25 मिनट पढ़ाई की है क्या, 25 मिनट अगर आपने पढ़ाई की तो आपको 5 मिनट का क्या ब्रेक लेना है, ब्रेक। अगर आपने 25 मिनट पढ़ाई करी हो तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 4 बार रिपीट, 15 मिनट लॉन्ग ब्रेक। आपको 4 बार रिपीट करना है उसी टॉपिक को, फिर आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है 15 मिनट का। इससे क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन हट जाती है, प्लस फोकस आपका जो होता है वो डबल हो जाता है। अब हमारा हैक नंबर 6 है। हैक नंबर 6 में क्या पूछा है हमारा? हैक नंबर 6 बताया है कि रिवर्ज लर्निंग। रिवर्ज लर्निंग। हमारी रिवर्ज लर्निंग क्या होती है?
पहले पीवाईक्यूज, क्या आप पहले पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखो फिर चैप्टर पढ़ो। इससे पता चलेगा कि एग्जाम एक्चुअली क्या पूछता है। आप क्या करते हो, सिलेबस पढ़ते हो, लेकिन अगर आपके पास पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है या फिर पीवाईक्यूज की कोई बुक नहीं है तो आप क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाओगे अगर पेपर आता है कैसे है। अगर आप पीवाईक्यूज क्वेश्चंस क्लास 10th 11th 9th 10th 11th 12th के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस आप चाहते हो और आईआईटी जेईई नीट के, तो लिंक में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं सारे के सारे दिए जाएंगे। सो पीवाईक्यूज को देखो और फिर उसी के आधार पर आपके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। अब हमारा 7वां हैक क्या है, हैक नंबर 7 है क्या, 1 मिनट सेल्फ टेस्ट आफ्टर एवरी टॉपिक। आफ्टर एवरी टॉपिक, अब इसमें क्या होता है, आपको 1 मिनट जो है सेल्फ टेस्ट लेना है आफ्टर एवरी टॉपिक से। तो इसमें क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट हो जाए तुरंत से, अगर आपका जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक है, अगर वो आपका कंप्लीट हो गया भाई, आपका अगर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, अगर आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया तो तुरंत उसको 60 सेकंड का टेस्ट दो भैया। 3 क्वेश्चंस लिखो, एक डायग्राम बनाओ, एक डिफिनेशन याद करो, इंस्टेंट रिकॉल। आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें ये सेव हो जाएगा। अगर आपने किसी भी, जैसे आपने पढ़ा क्या, ओम्स लॉ के ऊपर आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए और उसी को आप एक बार दिमाग में पढ़ना है, अपने माइंड में इसको रिकॉल करना है कि भैया हमने क्या पढ़ा, इसमें ये सूत्र क्यों लगा था, कैसे लगा था। अगर ये आपको, आपने ये 7 रूल हैक्स फॉलो कर लिए तो आपको एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये 7 एग्जाम हैक्स हेल्पफुल लगे हों तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़ना है, इनको अप्लाई करना शुरू करो और एक हफ्ते में खुद फ़र्क महसूस करोगे। कमेंट में लिखो आई विल टॉप, ताकि आपको खुद से एक कमिटमेंट हो जाए। और बताओ अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, रिवीजन ट्रिक्स, नोट्स मेकिंग या फिर स्टडी टाइम टेबल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टे फोकस्ड।